दोस्तों आज की जो घटना है वो एक ऐसी लड़की की है जिसका पहली बार पीरियड आया होता है कि उसकी शादी हो जाती है। और शादी होकर जब वो अपने पति के कमरे में जाती है, उसकी पहली रात होती है, तो उसका पति जो होता है उसको अपने पास खींचता है, उसके होठों पर उंगलियां फेरता है। वो इतनी बुरी तरह से डर जाती है कि चिल्ला जाती है, चिल्लाकर बाहर भाग जाती है, सबको बुला लेती है। और जो उसका पति होता है वो कहता है कि यही तो होता है शादी के बाद, और क्या होता है। तो उसकी जो पत्नी होती है वो उसको बोलती है कि मुझे तो मेरे घर वालों ने बताया है कि शादी के बाद गिफ्ट दिए जाते हैं, मुंह दिखाया जाता है, उसमें नई नई चीज़ें दिए जाती हैं, अच्छी से अच्छी गिफ्ट दिए जाते हैं और गहने दिए जाते हैं, नए नए कपड़े दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद लाइट बंद हो जाती है कमरे की, उसके बाद सुबह हो जाती है। तो उसका पति कहता है असली काम तो उसके लाइट बंद होने के बाद ही होता है। ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइट बंद होने के बाद में क्या होता है। दोस्तों जब वो उसके संग ये हरकतें करता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। डरने के बाद दरवाजे से भाग जाती है। दोस्तों क्या थी उसकी ज़िंदगी और कैसे उसकी ज़िंदगी बीतती है, क्या उस लड़की के संग होता है, आज ये पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दरअसल ये घटना है एक घर की, जहाँ वो राजस्थान की ये घटना है। राजस्थान में एक परिवार था जहाँ दोनों बेटों की शादी, उनके दो बेटे होते हैं, दोनों बेटों की शादी बचपन में ही एक ही घर की दोनों बहनों के साथ कर दी जाती है। अब जब कर दी जाती है तो जो उसकी बड़ी बहन होती है, छोटी बहन जो होती है, उसका नाम पूनम होता है। और जिसके साथ उसकी शादी होती है लड़के की, उसका नाम रमेश होता है। ऐसे ही जो पूनम की बड़ी बहन होती है और रमेश के बड़े भाई से उसकी शादी कर दी जाती है। अब जो रमेश का बड़ा भाई था वो तो शादी के लिए तैयार था, लेकिन जो रमेश होता है वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और वो यही कहता है ये क्या मतलब ऐसी बातें हैं जो बचपन में ही शादी तय कर दी जाती हैं और मैं नहीं मानता। लेकिन उनके माँ बापों की कहते हैं ना, पहले जुबान दिया करते थे और वो फिर उससे मुकरा नहीं जाता था। इसीलिए उसकी शादी भी उसका भाई, उसके माँ बाप ज़बरदस्ती पूनम के साथ करवा देते हैं। अब पूनम शादी करके जब वहाँ आती है, आने के बाद सारी रस्मों रिवाज से जब सारी रस्में रिवाज हो जाती हैं, होने के बाद जैसे ही वो रमेश के कमरे में आती है, आने के बाद बेड पर बैठी होती है तो रमेश आता है। रमेश आने के बाद में उसके पास बैठता है। बैठने के बाद उसको धीरे से छूता है। छूने के बाद उसको उसके जो होठ होते हैं उस पर उंगली फेरता है। तो वो डर जाती है और तुम कहती है ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो कहती है बदतमीजी बदतमीजी क्या, ये सब तो शादी के बाद ही होता है। और ये कहने के साथ ही वो लाइट बंद कर देता है। लाइट बंद करने के बाद उसको बेड पर लेटा देता है। ये करने के बाद वो बुरी तरह से चीखती है और उठती है, कहती है मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती है। जाने के बाद अपनी बहन का दरवाज़ा खटखटाती है, जिससे कि बगल में ही उसकी बहन थी जिससे उसकी शादी हुई थी। दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी एक साथ। उसका दरवाज़ा खटखटाती है तो वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो कहती है दीदी मुझे नहीं रहना है इसके साथ और मुझे तुम्हारे कमरे में ही सोना है। ऐसा कहने के बाद अब उसकी बहन क्या कर सकती थी, उसे अंदर ले लेती है। साथ ही इधर रमेश अकेला होता है और तो उसका भाई आता है, चिड़चिड़ाता हुआ उसका भाई आता है और रमेश के बगल में आकर बेड पर आकर लेट जाता है। उसे बुरा भला बोलने लगता है कि तुझे सब्र नहीं था, अपनी पत्नी को तुझे मनाना नहीं आता, ये है वो है, दुनिया भर की बातें बोलता है। तो रमेश कहता है और करा लो मेरी शादी, मैं कह रहा था मुझे शादी नहीं करनी है, ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी जिसे शादी का मतलब तक नहीं पता है। अब यही होगा सो वो अपनी पत्नी से अलग, भाभी से अलग, तब तुम्हें पता चलेगा। मन ही मन वो खुश हो रहा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ, पूनम के साथ ऐसा इसलिए कर रहा था कि ताकि पूनम उससे नाराज होकर, गुस्सा होकर उससे डर जाए बुरी तरह और वो घर छोड़ के चला जाए, घर छोड़कर चली जाए। लेकिन वो अब उसके संग ऐसा ही व्यवहार करता है। उसका भाई जो होता है वो बड़बड़ाता रहता है और रमेश जो होता है वो मन ही मन खुश होता रहता है कि अच्छा है, अगर भैया परेशान होंगे अपनी पत्नी से अलग रहेंगे तो वो ही कुछ करेंगे, इन्होंने ही ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई है। ऐसे दोस्तों पूरी रात निकल जाती है। सुबह जो होती है, सुबह वो सब काम में लग जाते हैं, पूनम और उसकी बहन दोनों काम में लग जाते हैं। उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब जो पूनम थी उसको इतना मतलब डरने लग जाती है, उसको जब भी देखती है तो आंखें नीची कर लेती है। इधर जो उसका भाई होता है वो अपनी पत्नी को ऐसे गुस्से से देखता है मानो कि उसने कुछ बड़ा जुर्म कर दिया हो और वो कह रही हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। ये सब देख देख कर रमेश बहुत खुश होता है। रमेश यही सोचता है कि मैं पूनम को इतना डरा दूंगा कि वो मुझसे अलग होने के लिए जिद करेगी और अपने मायके चली जाएगी। दोस्तों दूसरी रात आती है तो पूनम यही जिद करती है कि मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी, मुझे इसके साथ नहीं सोना है।
ऐसे ही दोस्तों कितने दिन निकल जाते हैं और यही घर में ड्रामा होता रहता है। अब जो रमेश था वो तो बहुत खुश था, यही चाहता था, लेकिन जो उसके भैया भाभी थे, यानी कि रमेश का बड़ा भाई था और पूनम की बहन थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इनकी इनकी वजह से हम पति पत्नी को भी अलग रहना पड़ रहा है। तो दोस्तों जो घर वाले होते हैं, घर वाले अब हनीमून का प्लान बनाते हैं कि पहले जो है रमेश का बड़ा भाई और भाभी चले जाएंगे हनीमून पर। जब ये लोग आ जाएंगे 8 दिन बाद, तो ये दोनों चले जाएंगे। दोस्तों वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। जाने के बाद अब रमेश सोचता है कि मैं इसको ऐसे ही परेशान करूंगा, लेकिन उसके जाने के बाद जो पूनम होती है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन तक तो घर वालों को दिखाने के लिए वो जब सब सो जाते थे तो वो आंगन में आकर सो जाया करती थी और सबके उठने से पहले ही उठकर अपने कमरे में चली जाया करती थी, जिससे कि किसी को पता ना चले कि वो रमेश के साथ कमरे में नहीं सोती है। तो दोस्तों जब वो हनीमून पर चले जाते हैं वो लोग, तो वो जो उसका कमरा खाली होता है तो पूनम उसके कमरे में सोने चली जाती है। अब इतने दिन बीत चुके थे, अब रमेश ये सोचता है कि जब मेरी पत्नी मतलब अलग रह रही है, वो जब उसके घर का कोई काम नहीं करती थी वो, क्योंकि उसकी बड़ी बहन थी तो सारा किचन का काम वही संभालती थी। बस वो घर में एक बच्चे की तरह, उसका पहली बार पीरियड आया था जब भी उसकी शादी हो गई थी। अब घर में वो सिर्फ अपनी या तो अपनी सास के साथ बिजी रहती थी या अपनी बहन के साथ, बहन तो उसकी चली गई थी। अब वो घर में पूछ के अपनी सास से जैसे तैसे खाना बना देती थी, लेकिन खाना अच्छा ही बनाती थी। अब सारा वक्त उसका ऐसे ही निकल रहा था, काम में उसे वक्त नहीं मिलता था। तो रमेश को उस पर दया आने लगती है, तरस आने लगता है कि ये मेरी पत्नी है और मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो सोचता है कि मैं इसके साथ अपना रिश्ता सही करूँ। वो चाहता था कि वो उसकी पत्नी बनकर रहे, लेकिन वो करे क्या? पूनम को वो पहले ही इतनी बुरी तरह डरा चुका था, लेकिन वो करे भी तो करे क्या? उसको आदत पड़ चुकी थी उससे इसी तरह से बात करने की। वो प्यार से बात करता ही नहीं था पूनम से। अब वो उसके कमरे में सो रही होती है, अपनी बहन के कमरे में। रमेश अपने कमरे से उठता है, सोचता है कि मैं पूनम से माफ़ी मांगूंगा तो हो सकता है वो मुझे माफ़ कर दे, फिर मैं अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन आराम से बिताऊंगा। तो दोस्तों जब ऐसा बोलता है तो वो उसके कमरे में जाता है, कम दो मतलब उसका कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है, तो वो नहीं खोलती। पूनम गहरी नींद में सोई होती है, तो वो खिड़की से जब झाँक कर देखता है तो पूनम बहुत सुंदर लगती है उसे सोते हुए। तो वो खिड़की जब बजाता है, खिड़की के शीशे पे हाथ मारता है, तो उसकी आँख खुल जाती है। वो खिड़की के पास आती है, बोलती है क्या है? तो वो कहता है कि खोलो। तो कहती है मैं नहीं खोलूँगी। तो कहता है चुपचाप मेरे कमरे में चलो, और ड्रामे क्यों कर रखे हैं रोज़ रोज़? तो वो कहती है कि नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, तुम बहुत बेकार इंसान हो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। वो कहता है क्यों, मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं हूँ? तो वो कहती है तुम मुझे परेशान करते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ऐसा कहने के बाद दोस्तों वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि घर के और लोग भी उठ जाते हैं। वो गुस्से में चला जाता है। गुस्से में जाने के बाद दोस्तों सुबह होती है, सुबह वो अपने घर किचन में काम कर रही होती है, तो तभी रमेश वहीं चला जाता है और वो बर्तन धो रही होती है। तो तभी उसको जाके पीछे से पकड़ लेता है, कि वो बहुत तेज चिल्ला जाती है। वहाँ उसके सास ससुर आ जाते हैं, तो वहाँ वो कहती है कि कॉकरोच था, मैं इसीलिए चिल्लाई थी। ऐसा कहने के बाद रमेश समझ जाता है कि ये मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे कर रही है। वो वहाँ से तब भी गुस्से में चला जाता है। दोस्तों रात होती है, रात को फिर वो ऐसे ही करती है, और ऐसा करने के बाद तो वो उसका हाथ पकड़ता है, कमरे से ज़बरदस्ती उसको लेकर जाता है अपने कमरे में, और उसका मुंह पे हाथ रख लेता है कि वो चिल्लाए ना। जाकर सीधा कमरे की लाइट बंद करता है और उसे पलंग पर लिटा देता है, और उसको कहता है कि तुम क्यों मुझसे परेशान हो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो और क्यों ऐसे करती हो? तो वो कहती है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वो कहता है कि मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन वो कहती है मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। दोस्तों उस वक्त फिर वो वहाँ से चली जाती है और रमेश बहुत परेशान होता है। वो खुद सोचता है कि मैं उसके संग ऐसा व्यवहार करता हूँ, इस तरीके से बात करता हूँ, तो वो मुझसे बात ही नहीं करती है। दोस्तों उस दिन उसके भैया भाभी को भी वापस आना था, तो उसके भैया भाभी भी वापस आ जाते हैं। आने के बाद जब वो अपने कमरे में मतलब रात हो जाती है, रात को सो रहे होते हैं, तो उस दिन फिर से उस पूनम को आंगन में सोना होता है, और उसके भैया भाभी आ चुके थे कमरे में। तो जब वो आंगन में से पूनम को बुला कर लेके आता है और उससे माफ़ी मांगता है, तो दोस्तों जैसे ही वो उससे बात कर रहा होता है, उसके मुंह पे हाथ रख के ज़बरदस्ती उससे बात कर रहा होता है, कि तभी जो उसका बड़ा भाई होता है वो उसकी माँ का कमरा ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है और बोलता है कि माँ, हाँ, उसकी तबीयत, रीनू की तबीयत ख़राब हो गई है और जल्दी से चलो। ये सुनकर उसे पूनम को छोड़ना पड़ता है और वो खुद भी जाते हैं वहाँ, पूनम भी जाती है। देखते हैं तो उसे लगातार उल्टियाँ हो रही होती हैं पूनम की बहन को। तो उसे जल्दी से वो नींबू पानी बना कर लेके आती है, और फिर उसे डॉक्टर के पास जब सुबह ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन रीनू प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, खुशी का माहौल था, लेकिन डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोला होता है। अब सारा काम पूनम के ऊपर आ जाता है घर का, यहाँ तक कि अपनी बहन की देखभाल तक वही करती है। अब वो इतनी बिजी रहती है कि रमेश पर पहले भी उसका ध्यान नहीं जाता था और अब भी नहीं जाता।
अब वो धीरे धीरे उसको, रमेश को उस पर तरस आने लगता है। अब वो किचन में भी उसका हाथ बटाया करता था, सारे कामों में उसका हाथ बटाने लगता है और धीरे धीरे उससे कहता है कि मुझसे दोस्ती कर लो अब तुम। तो कहती है नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। वो कहता है कि क्यों, तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करोगी? तो वो कहती है कि तुम मुझे कमरे में ले जाते हो, मुझे तंग करते हो, लाइट बंद कर देते हो। तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा, तुम्हें छूँगा भी नहीं। तो वो कहता है, तो कहती है कि लाइट बंद तो नहीं करोगे? तो वो कहती है कि ठीक है, नहीं करूँगा मैं लाइट बंद। तो उससे दोस्ती कर लेती है। दोनों फिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, हंसी मजाक शुरू हो जाती है। अब जो पूनम होती है वो बहुत सी बातें करती है, उससे अपनी बहुत सी बातें बताती है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद उसका टाइम निकल जाता है और जो उसकी बड़ी बहन होती है उसकी डिलीवरी का दिन आ जाता है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है उसकी। तो सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि देखते हैं बेटा होगा बेटी होगी, उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो दोस्तों तभी ऐसी खबर आती है जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बड़ी ही दुखद खबर आती है। अंदर से डॉक्टर आते हैं, कहते हैं कि बेटा हुआ है आपको, लेकिन हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी जिससे हम उन्हें नहीं बचा पाए। दोस्तों ये सुनकर तो जैसे पूनम के ऊपर और रमेश के बड़े भाई के ऊपर जैसे पहाड़ टूट गया हो। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों इन्हें संभाल पाना मुश्किल था, लेकिन जब उसकी बहन की मौत हो जाती है तो अब पूनम के ऊपर ही उसके बेटे की जिम्मेदारी आ जाती है। हो गई थी, उसने हंसना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था। वही उसके भाई का भी हाल होता है कि उसने भी हंसना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। वो भाई को अपने संभालता है, इधर पूनम अपने उस बहन के बेटे को संभालती है। अब ऐसे ही दिन निकल रहे थे, घर का सारा काम, उसकी बहन के बेटे को संभालना। अब जो रमेश था उसको पूनम के ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आता है। वो सोचता है कि किसी तरह बस पूनम ठीक हो जाए, पहले की तरह हंसने खेलने लगे। अब वो इसी कोशिश में लग जाता है कि क्या हो। इधर उसकी एक और बहन होती है उसके मायके में, जिसकी शादी किसी और से हुई होती है। तो उसका जो एक बहनोई होता है, मतलब पूनम का एक और बहनोई होता है जिसकी मौत हो जाती है। अब इन 6 महीनों के अंदर अंदर पूनम के घर में 2 मौत हो चुकी थी, जिससे पूनम बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो दोस्तों थोड़े दिन निकलते उसके ससुराल वाले भी उसकी बहन को, पूनम की बहन को उसके मायके भेज देते हैं। तो दोस्तों रमेश के मन में ये ख्याल आता है, जब थोड़े दिन निकलते हैं, अपने माँ बाप से बात करता है कि क्यों ना मेरी भाभी भी ख़त्म हो गई है और उधर जो पूनम की एक बहन है उसके पति का देहांत हो गया है, तो हम इसकी बहन को अपने रमेश भैया के लिए क्यों नहीं ले आते। दोस्तों दोनों परिवारों की आपसी सहमति से उसके 2 बच्चे होते हैं। उन दोनों बच्चों समेत उसकी बहन को रमेश के बड़े भाई के संग शादी कर दी जाती है उसकी, और दोनों बच्चों को भी ले आया जाता है। अब जो वहाँ आ जाते हैं, आने के बाद जो रमेश का भाई होता है वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। सारे ही बहुत खुश रहने लगते हैं। इधर जो पूनम होती है वो अपने पति की इस बात से, रमेश की इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरी बहन की ज़िंदगी फिर से बस गई मेरे पति की वजह से। अब वो पूनम से, उससे, रमेश से जब खुश होती है तो वो उसके करीब आने लगती है धीरे धीरे और उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आती है। अब दोस्तों उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं और एक दिन जो रमेश की ख्वाहिश थी अपनी पत्नी को अपनाने की, वो पूरी हो जाती है। वो 2 जिस्म एक जान बन चुके थे। तो दोस्तों ऐसे ही दोनों की करीब दूरियां मिट जाती हैं और अब दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। दोस्तों जब वो रहने लगते हैं तो कुछ दिन निकलते हैं तो पता चलता है कि जो पूनम है वो भी प्रेग्नेंट है। तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब घर में खुशहाली का माहौल था, सभी कुछ ठीक था। उधर उसके भाई का घर भी बस चुका था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। जो चिंटू था उसकी बहन का बेटा, वो भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और इधर अब पूनम भी माँ बनने वाली थी। तो ऐसे ऐसे करते 9 महीने बीतते हैं और 9 महीने के बाद पूनम एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जो कि रमेश की ज़िंदगी में और चाँद चाँद लग जाते हैं और वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, पूनम की कहानी और रमेश की कहानी। कैसी लगी आपको? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।